बच्चों को आप लोगों को और अच्छी क्लियर पहुंचेगी। अब आप लोगों को और अच्छी क्लियर पहुंचेगी आवाज। कर दे स्टार्ट। देखो ध्यान से क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पे हमारे पास बेटा कितने एच है, यहाँ पे 2 एच है, यहाँ पे ओ जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, H3PO3 रिमूव हो गया। क्लियर है प्यारे बच्चों। इसके बाद समझने की कोशिश करना बेटा, H समझो बिल्कुल ध्यान से। ओ जब यहाँ पहुंच जाएगा तो H3PO3 होगा ना बेटा। इसके बाद देखो हमारे पास कितने एच बचे, 2 हैं, 2 में से एक यहाँ से एच, एक यहाँ Cl, क्या बाहर निकल जाएगा। अरे क्लियर है। इसके बाद एक N2 बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा। अरे क्लियर है बेटा। एक एच जब यहाँ पहुंच गया है तो एक एच बचा हुआ है ना, बचा हुआ एच यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो C6H6 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसका नाम बेंजीन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, क्लियर है। मैं फिर कह रहा हूं कंटेंट पे फोकस करें, क्लियरिटी ज्यादा ना देखें कि सर क्लियरिटी में काली काली कॉपी पे कहाँ पढ़ा दें, जहाँ जगह मिल जाती है हमको वहीं पढ़ा लगते हैं बेटा। उसके बाद कौन से पार्ट पाते हैं बेटा, हम थर्ड पार्ट पे। कौन से पार्ट पे आ गए इसके, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो ये वाला, समझने की कोशिश करें आप लोग ध्यान से। क्या करा थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में कह रहा है कि इन दोनों को आपस में कंबाइंड करेंगे। ये एक बेस है, ये एक एसिड, आपस में कंबाइंड हो जाएंगे बेटा। समझो ध्यान से कैसे, यहीं पे देख लो ध्यान से आप लोग, ये कर दो इसी के नीचे यहाँ पे। ये एक एसिड है, बेस आपस में कंबाइंड कैसा होंगे देखो ध्यान से। C6H5NH2 क्या होता है, एनिलीन होता है बेटा। H2SO4 आ जाएगा। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, एक एच जो ना यहाँ से प्लस की फॉर्म में यहाँ पहुंच जाएगा, C6H5NH3 प्लस आ गया। HSO4 है माइनस, HSO4 पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। क्लियर है बेटा यहाँ तक। ओके, ये एनिलीन था, सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइंड हो गया तो क्या बन जाएगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। एनिलीनियम हाइड्रोजन बन गए। क्लियर है, किसका है बेटा, थर्ड वाले का पार्ट है। अरे क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे, थर्ड वाले का पार्ट बेटा यहीं कर दिया सामने। इसके बाद फोर्थ वाले पार्ट पाओ। फोर्थ वाला पार्ट तो काफी आसान है, इसके लिए स्पेस में नहीं बना लिया, लो हो गया बनी जगह। देखो ध्यान से, फोर्थ वाला पार्ट क्या कर रहा है बेटा हमारे पास, ध्यान से देखो आप लोग। C6H5N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। रिएक्ट विद कौन कर रहा, CH3CH2OH। उनका सर जी यू तो C2H5OH लिखा हुआ मेरे बच्चे, मैंने इसको ओपन कर दिया ताकि रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके बेटा, क्लियर है। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, शेरो शेरनियो ध्यान से देखो। देखो क्या होगा, पहले यहाँ से क्या गया बेटा, N2 बाहर गया। क्या बाहर गया, मैं एरो को नीचे रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आगे स्पेस कम बच रहा है। पहले यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से क्या होगा, समझने की कोशिश करना। N2 से बाहर निकल गया। इसके बाद देखो बेटा H, यहाँ देखो बेटा ध्यान से कैसे कैसे, 2 H है हमारे पास। कितने H है बेटा, दोनों H बाहर निकले तो कैसे बेटा, एक H पहुंच जाएगा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा बेटा, एक H पहुंच जाएगा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, C6 प्लस में बेटा 2 H में से एक H कहाँ पहुंच जाएगा, Cl के पास HCl बाहर निकलेगा। एक H कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे, C6H6 बच गया। लेकिन CH3 सिंगल बॉन्ड CHO बच गया बेटा। यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड क्या बच गया, CHO। इसका नाम एसिटाइलडेट, इसका नाम बेंजीन। क्लियर है बेटा, क्लियर। चलें आगे। इसके बाद देखो एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन Br2 एक्वस का मतलब ब्रोमीन वाटर से करा दो, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा क्योंकि Br2 के यहाँ पर 3 मोल पार्टिसिपेट होते हैं। याद आ रहा कुछ, यस। अब इसके बाद देखो क्या, इस वाली रिएक्शन को मैंने आप लोगों को जल्दी बताया था, फिर भी एक बार निकल लगा लो बड़े अच्छे तरीके से बेटा। व्हाइट कॉपी थे, व्हाइट कॉपी ब्लैक कॉपी थोड़ी कम चमक रही है। अब व्हाइट कॉपी पे कराएंगे, समझ लो महंगी वाली कॉपी है, हम अमीर हो गए बेटा थोड़े से। समझ में आ गई नहीं, गरीबी कुछ टाइम की थी वो टल चुकी है बेटा, अमीर हो गए हैं बेटा। देखो ध्यान से कैसे कैसे। अब आप कहें तो फोर्थ वाला दोगे मना, कौन सा वाला, फिफ्थ वाला करवा दोगे। अरे जब व्हाइट कॉपी आ गई तो करने में क्या दिक्कत है, तुम्हें दिखने ना अमीरी में हम आ गए। कौन से पार्ट पे आ गए बेटा, फिफ्थ वाले पार्ट पे आ गए। फिफ्थ में फोर्थ है बेटा, फिफ्थ वाला पार्ट है बेटा। C6H5NH2 का नाम एनिलीन प्लस में ब्रोमीन वाटर एक्वस की प्रेजेंस में हो तो बताओ क्या बनेगा। पहले इसको ओपन करो, बेंजीन के ऊपर NH2 आएगा तो नाम क्या है बेटा, बताओ मुझे इसका, एनिलीन। क्या नाम है इसका, एनिलीन। अब होगा क्या बेटा, Br2 रिएक्शन कर रहा है किसकी प्रेजेंस में, एक्वस का मतलब वाटर की प्रेजेंस में। जब भी वाटर की प्रेजेंस में Br2 आता है तो कितने मोल लेते हैं बेटा हमेशा, तो 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल आते हैं बेटा।
1 मोल ऑर्थो पे, इस पे एक दो तो ऑर्थो पे होते, क्या होगा बेटा, पैरा पर होगा। रिएक्शन देखो कैसे कैसे होगी। एच यहाँ से, बी आर यहाँ से क्या रिमूव हो गया, एच यहाँ से, बी आर यहाँ से क्या रिमूव हो गया, एच यहाँ से, बी आर यहाँ से क्या रिमूव हो गया। बताओ कितना एच बी आर, 3 एच बी आर यहाँ से बाहर निकल गया। ये बी आर यहाँ ऐड होगा, ये आगे, ये वाला बी आर नीचे, तो क्या बन जाएगा देखो ध्यान से बेटा, बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया। ये बी आर यहाँ पर जावत है बेटवा, ये बी आर आगे जाके ऐड होवत है, और ये वाला बी आर नीचे जाके ऐड हो गया। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6 3 बी आर का नाम ट्राई ब्रोमो, बेंजीन के ऊपर NH2 आ गया तो एनिलीन। कोई डाउट है किसी बच्चे को, कर सकते हैं, क्लियर है। चलिएगा, मस्ती जिंदा है, क्योंकि जब तक मस्ती जिंदा है जब तक हस्ती जिंदा है, वरना इंसान जबरदस्ती जिंदा है। आगे आ जाओ बेटा, क्लियर है। मस्ती बरकरार रहनी चाहिए बेटा, पढ़ाई करनी है आपको, मस्ती में रहकर, ऐसे टेंशन में रहकर नहीं करना। टेंशन में रहकर तो आदमी मरे ही और कुछ नहीं होता बेटा। अब 6 वाले पार्ट पर, कौन से पार्ट पर जाओ, 6 वाला पार्ट थोड़ी है, तो हलवा है। क्या है बेटे, हलवा। कभी खाया हलवा तुमने, नहीं खाया तो कोई बात नहीं, सिलेक्शन लेके आओ पहले अपना, अच्छे मार्क्स लेके आओ, फिर तुम हलवा खिलाते हो। अब क्या आ गया हमारे पास, CH5 भाई साहब आ गए हैं हमारे पास, इससे आगे NH2 को अटैच कर दिया। इसकी रिएक्शन किससे करा दी बेटा, CH3CO का होल्ड टू O से करा दी बेटा। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। इतना आसान क्वेश्चन है, कभी जिंदगी में आपने सोचा नहीं होगा, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चनों का नाम होता है हलवा। क्या नाम होता है बेटा, ओके बेटा, खिलाते हैं। देखो ध्यान से, हमारे पास CH5 आ गया, सिंगल बॉन्ड किया गया, NH2 को मैंने ओपन कर दिया ताकि रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसकी रिएक्शन कराए CH3CO और CO CH3 से, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्लियर है बेटा, दोनों को मिलाया क्या हुआ देखो बेटा, H यहाँ से और CH3C डबल यहाँ से, तो CH3COOH। दोबारा देखो बेटा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आप लोग, CH3COOH ये बाहर निकल जाता है, और ये वाला बॉन्ड आके इस N से अटैच हो जाएगा, यानी CH3 के बाद C डबल बॉन्ड आ गया, यानी बेटा CH3CO आ गया, सिंगल बॉन्ड N से अटैच हो गया। एक तो इससे H अटैच है बेटा, एक क्या अटैच है, C6H5। C6H5 तो नीचे आ गया, कहाँ पे आ गया, C6H5। देखो बेटा C6H5 ये आ गया, ऊपर क्या आ गया बेटा हमारा H आ गया। क्यों, नीचे हमेशा वो आता है, इसका वेट ज्यादा होता है बेटा। क्या नीचे कौन आएगा, इसका वेट ज्यादा है, ऊपर कौन जाएगा, इसका वेट कम होगा। ये सपोर्टेड हमारे पास ये एक बैलेंस है। तो मैं छोटी सी बात बताऊँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, सपोर्टेड लड़के मान लो, लड़के स्टूडेंट है हमारे पास 2। एक बच्चे का वजन है 100 किलो और एक बच्चे का वजन है 20 किलो, ठीक है बेटा। इसका नाम है सपोर्टेड, ऐसे बच्चे हमारे पास हैं। वैसे अगर मैं बात करूं, इस बच्चे का नाम है, क्या नाम लगाऊं मैं, ऐसे बच्चा सोच के बता रहा हूं मैं। इस बच्चे का नाम है, नंबर अंदर नाम लेना ठीक ना, चले बेटा। अब देखो, अब इन दोनों को वेट पे रख दिया है, तो 100 kg वाला कहाँ जाएगा, नीचे, और यू कहाँ टंग जाएगा, ऊपर जाके, तो ऊपर कौन होगा, इसका वेट कम होगा, ठीक है बेटा। क्लियर है यहाँ तक, जिसका वेट कम वो ऊपर, जिसका वेट ज्यादा वो नीचे होता है, इसके लिए मैंने इसको नीचे कर दिया। N पे क्या CH5, तो क्या बन जाएगा N फिनाइल। 2 कार्बनों का नाम ईथ, सिंगल बॉन्डों का नाम NCO के साथ N आ गया, तो 1 पर एमाइड। 1 पे क्या होगा था बेटवा, कोई डाउट है का, नहीं है। आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे गए तो कतई हलवा आए। इससे आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट में बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। सभी बच्चे से कमेंट में बताएंगे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं वेट कर रहा हूँ बेटा।